हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइज, आज हम नंबर 9 के लिए रीडिंग करेंगे। जिनकी भी बर्थ डेट 9, 18 या 27 आती हो किसी भी मंथ में, हम उनके लिए आज ये रीडिंग करेंगे। देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स की तरफ से। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको पर्सनली मत लीजिएगा, कोई भी डिसीजन इस बेस पे मत लीजिएगा। ये सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये बस एक गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या हुआ है भाई नंबर 9? क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो? क्यों दिल टूटा है आप लोगों का? टूट गए हो ऐसा लग रहा है मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, और कार्ड चाहिए मुझे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ही टेंशन में लग रहे हो मुझे आप लोग यहाँ पे। द चैरियट, सॉरी कार्ड गिर गया था। ओके, मैं कुछ क्लैरिफायर्स लेना चाहूँगी इसके लिए, फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 2 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? सॉरी, 2 ऑफ कप्स क्यों बोला मैंने? 2 ऑफ सोर्ड्स है, शायद 2 ऑफ कप्स की एनर्जी हो, प्यार में किसी को कन्फ्यूजन हो। 4 ऑफ सोर्ड्स है उसका क्लैरिफायर। द हैंगमैन क्यों है? द हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? द हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है भाई यहाँ पे? मुझे वो दिखना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? 10 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? फोर ऑफ पेंटिकल्स है। द चैरियट क्यों है? चैरियट क्यों है यहाँ पे? द स्टार, ओके। नंबर 9। पहली बात तो मैं जो देख पा रही हूँ यहाँ पे वो ये है कि एक तो आप प्यार में या किसी बहुत अपने करीबी को, वो प्यार भी हो सकता है, वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि 2 सीनरियोज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पहला तो ये कि अगर प्यार में आप हो तो वहाँ पे कंफ्यूज्ड हो कि प्रपोज़ करें ना करें, या आपके पार्टनर, आपने अभी तक प्रपोज़ किया है तो आपके पार्टनर ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है तो आप उसी टेंशन में हो, वो सवाल हो सकता है। या फिर इस रिलेशन को लेकर रिस्क लगता हो आप लोगों को, वो कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। दूसरा सिनेरियो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप प्यार में नहीं हो, इफ़ यू आर मैरिड एंड ऑल, एवरीथिंग सेटल्ड है, सब कुछ सेटल्ड है आप लोगों की लाइफ में, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। बहुत सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। इसी वजह से आप इतने ज़्यादा मायूस हो कि बस ऐसा लग रहा है अभी सब खत्म, भगवान पर से विश्वास उठ गया है आप लोगों का। इतना पूजा पाठ करके, इतना सब कुछ भगवान से प्रे करके, इतना ऑनेस्ट रहकर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे लाइफ में कुछ बाकी बचा ही नहीं है। बस ये फीलिंग आ रही है आपको लोगों को, बस सब खत्म, अभी सब खत्म। इतना आपका दिल टूटा हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि जीना ही क्यों है, बस मजबूरी है इसलिए जीना है। मतलब बच्चे होंगे, मैरिड अगर हैं तो या तो हस्बैंड के लिए जिए जाएंगे, या तो पेरेंट्स के लिए, जो भी जैसा भी आपसे रेजोनेट करे आप वैसा ले लीजिएगा। मुझे नहीं लग रहा आपकी सिचुएशन बहुत स्टेबल है नंबर 9। किसी किसी के लिए ये हो सकता है जिनके भी लिए अपने अपने वॉल्स अप कर लिए हो। मतलब अगर आप किसी अपने से बात नहीं कर रहे हो जो आपके दिल के बहुत करीब था, और किसी आप अपने से बात नहीं कर रहे हो, उनको ब्लॉक करके रखा है या उनसे बातचीत बंद है किसी भी चीज़ को लेकर,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है। स्टक फील कर रहे हो आप, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्या डिसीजन ले वो समझ में नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है कि आपको उनको जाके बात करनी चाहिए उनसे, क्योंकि वहाँ पे आपको हल मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। उनसे बात करने के बाद आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपकी प्रॉब्लम्स का। ये ऑफ़र आपको करना चाहिए उनको। या तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ऑफ़र आएगा सामने से आपकी तरफ, ठीक है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है प्रपोजल आए, जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये चांसेस हैं कि प्रपोजल आएगा सामने से। जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो वो पार्टनर आपको अभी प्रपोज करेंगे। प्रपोजल भी शादी के लिए होगा सीधा, वो सीधा शादी के लिए आके आपसे पूछेंगे कि विल यू मैरी मी एंड यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चांसेस है। करियर की मैं अगर बात करूँ तो करियर में मुझे आप स्टेबल हो ये दिखाई नहीं दे रहा है, पहली बात तो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, तो जिस भी डील के बारे में आप सोच रहे हो ना, उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको जैसा चाहिए अभी तक मन मुताबिक आपके हुआ नहीं है वैसा। और जो भी चीज़ें आपके मन में चलती है ना, आप किसी से बताते नहीं हो। पहली बात, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा रखते हो आप, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स रखते हो आप अपने बारे में, किसी और को पता ही नहीं चलने देते हो। कुछ भी हो, आपका जो भी चलता है वो किसी और तक आप पहुंचने ही नहीं देते हो। ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, नंबर 9 के लिए। हालांकि ये नंबर वैसा नहीं है, ये ओपन किताब की तरह है, ये नंबर ओपन बुक की तरह है, लेकिन फिर भी अभी के सिनेरियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो पहले से। अब भी अपने दिल की बात, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो। जो भी है अपने तक रखना चाहते हो, अपनी परेशानियाँ सब कुछ अपने तक ही रखना चाहते हो आप। पर यूनिवर्स का गाइडेंस है कि आप शेयर कीजिए, तभी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। एक होप है, आपको एक होप है कि कभी ना कभी तो मेरी सिचुएशन बदलेगी, कभी ना कभी तो भगवान को कुछ तो दया होगी मेरी कि मेरी सिचुएशन बदलेगी। और ये चांस भी है, हो सकता है जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो, या जो हो सकता है किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ये, अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर का नेम बहुत सारे लोगों के लिए स या श से शुरू होता होगा, क्योंकि एक्वेरियस का कार्ड है। कुंभ राशि वालों की साइन का लेटर्स, पहले लेटर्स स या श से स्टार्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चांस है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनसे मिलना चाहते हो, लेकिन फिर अपने आप को रोक देते हो। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है, मिलना चाहते हो फिर रोक देते हो। मतलब पॉजिटिव थॉट्स भी आते हो उनके बारे में, फिर निगेटिव थॉट्स में आके रुक जाते हो आप। आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सामने से कॉल कर दे आपको। ये आपके बारे में हो रहा है। ये किसके लिए मैसेज है स्पेसिफिक देख लीजिएगा, जैसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें वैसे आप ले लीजिएगा। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताना। करियर को लेकर मैं आपके बारे में देखूँ तो करियर मुझे एज सच बहुत हैपनिंग नहीं लग रहा है। आप लोगों का करियर डामाडोल सी सिचुएशन है, आप दो राह पे खड़े हो। मतलब ये करूँ वो करूँ, शायद आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि ये करना है वो करना है, चॉइसेस हो सकते हैं आपके सामने। अगर चॉइसेस नहीं है तो एटलीस्ट दो तो कम से कम चॉइसेस होंगे कि जिसमें से आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है। आपने कुछ नया वेंचर, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन वो अभी तक जितना चाहिए आपको वो फ्लरिश नहीं किया है, स्टक हो गया है बिजनेस आपका। स्टक लग रहा है मुझे आपका बिजनेस, यहाँ पे हैंगमैन है, स्टक लग रहा है मुझे आपका बिजनेस। अगर नया वेंचर स्टार्ट किया है तो देखते हैं कुछ गाइडेंस क्या करना चाहिए आप लोगों को, क्या रुकावटें हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रहे हो मुझे नंबर्स 9 लेकिन आप फैमिली को लेकर भी इश्यूज़ हैं, सॉरी टिश्यूज़ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों को। स्कॉर्पियन एनर्जी है ये, यहाँ पे पी है। आप लोगों का नाम पी से स्टार्ट हो सकता है, या आपके पार्टनर का नाम पी से स्टार्ट हो सकता है, देख लीजिएगा जैसे भी आपसे रेजोनेट करे। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप लोगों को, आप जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हो। एक बार किसी पे विश्वास कर लिया तो ज़िंदगी भर वो जाने नहीं देते हो, ट्रस्ट जाने नहीं देते हो आप। द बर्डन, दिल में बहुत बोझ है लेकिन आपके फ़िलहाल अभी किसी से शेयर करना चाहते हो, किसी को मिस कर रहे हो,
हो सकता है अपने दोस्त को मिस कर रहे हो। ये देखिए यहाँ पे ये दो दोस्त हैं, दोस्त को मिस कर रहे हो शायद आप, ऐसा मुझे लग रहा है। देख लीजिएगा जिसके भी साथ ये रेजोनेट करे। प्रोजेक्शंस, धारणाएं आपने बना ली है, ऐसा एक्चुअली है नहीं जैसा आप सोच रहे हो। आपने अपने ही मन से सिचुएशंस बना ली है। देखिए चेहरे यही तक है, आपने आगे की सोच बना ली है कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, या जो दिखाई दे रहा है ना आपको वैसा है नहीं, सच्चाई कुछ और ही है, आप कुछ और ही लेके बैठे हो। आपने अपने सोच से कुछ ऐसे अज्यूम कर लिया है कि इन्होंने ऐसा किया होगा इन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, तो इसके पीछे ये वजह होगी, इसके पीछे वो वजह होगी। ये आपकी धारणाएं हैं, सच्चाई कुछ और है। आप सच्चाई को नहीं देख रहे हो, दूसरे ही किसी और चीज़ को आपने अपनी धारणा बना ली है। आपने कुछ और ही अज्यूम कर लिया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ होगा, जबकि हालांकि सिचुएशन कुछ और ही है। आप सच्चाई नहीं देख रहे हो, सच्चाई के अलावा बहुत कुछ देख रहे हो लेकिन सच्चाई नहीं देख रहे हो। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है कि प्रोजेक्शन से बाहर निकलिए, जो फॉग आपके चश्मे पर लगा हुआ है ना वो हटाइए और सच्चाई देखने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ रियलिटी में बदल जाए। देखते हैं कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस आती है। 6 चक्र आर्केंजल मेटाट्रॉन नंबर 40। आपको अपनी इंट्यूशन पावर के सुननी चाहिए कि आपका अंतर्मन क्या कहता है, वो सुनिए, क्योंकि आपको अंदर से गाइडेंस मिल रही है आपके पार्टनर की तरफ जाने के लिए, लेकिन आप जा नहीं रहे हो। देखिए ये पूरा वाइट कलर है, ब्लू कलर है, यहाँ पे बस थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर है। हालांकि ये चक्रा का कलर है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ये आपके एनर्जी डार्क में दिखा रहा है मुझे। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो। आपके अंदर से, आत्मा से जो भी आवाज़ आ रही है वो आप सुनिए, वो आपको प्रॉपरली गाइड भी करेगी और सॉल्यूशन भी देगी। नेक्स्ट कार्ड इज़ द थिंकिंग वुमन। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि गलती हुई कहाँ है, लेकिन आपको ये पता है कि गलती सराउंडिंग की है, सिचुएशन की है, आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। सब कुछ गलती आपकी नहीं है, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जो भी आपने प्रोजेक्शंस किए हैं यहाँ पे, जो भी आपने अज्यूम किया है, जो भी आपने सोचा है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोचा आपने कि ऐसा हो सकता है, तो ये गलत है। इसके ऊपर आप ज़रा सोचिए, आपने जो भी बिहेव किया उसके ऊपर ज़रा सोचिए। सच्चाई वैसी नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, सच्चाई कुछ और ही है जो आप देखना नहीं चाहते। आप बस अपने नज़रिए से देख रहे हो कि क्या सिचुएशंस हुई होंगी। रेस्ट एंड रिजुविनेट नंबर 19। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1 किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे आपको थोड़ा मन शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेडिटेशन कीजिए, कहीं बाहर घूमने जाइए। घूमने इन द सेंस लॉकडाउन चल रहा है अभी बहुत सारे जगह पे, तो टाइमिंग्स की वजह से आप घूमने नहीं जा पाएंगे बाहर, लेकिन एटलीस्ट योगा मेडिटेशन कुछ तो कीजिए कि आपका माइंड फ्रेश रहे थोड़ा। ठीक है, देखते हैं कुछ साइकिक टैरो से आपको क्या गाइडेंस मिलती है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। और डिसरप्शन, ओके, अवेयरनेस, एक और कार्ड चाहिए मुझे यहाँ पे। इंट्यूशन 2 बार कार्ड है, 6 चक्र भी आया और ये भी कार्ड आया इंट्यूशन का। हो सकता है 2 भी बार बार आ रहा है, 1 भी बार बार आ रहा है। हो सकता है आपको 1111, 111 या 22 222 ऐसा कुछ दिख रहा हो बार बार। सिंक्रोनिसिटीज़ में नंबर्स आपको दिख रहे हो, यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, अगर ऐसा कुछ है तो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ भी नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है 1 महीने या 2 महीने से आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी से बात नहीं कर रहे हो। देख लीजिएगा जैसे भी आपसे रेजोनेट करे।
यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है नंबर्स के थ्रू, न्यूमरोलॉजी के थ्रू, कि आपको खुद कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम ये हुआ है कि आप खुद बर्बाद नहीं कहूँगी मैं, लेकिन खुद डिस्ट्रप्टिव हो गए हो। खुद को आपने ही बर्बाद कर लिया है। आपके खुद की सोच की वजह से आप अभी जिस हालत में हो वो आपकी खुद की सोच है। वो आपकी खुद की सोच की वजह से आप इस कंडीशन पे पहुँचे हो। आई एम सॉरी टू से, बट यही सच्चाई है जो मुझे दिख रही है कार्ड्स में। मैं शुगर कोट करके कुछ नहीं बोलूँगी। को भी बुरा लगे मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये सच्चाई है जो मुझे कार्ड्स में दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं साईं बाबा के डेक से क्या गाइडेंस मिलती है आप लोगों को, क्या करना चाहिए, बाबा की क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ये चैनल रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, तो प्लीज़ इसको ऐसे कंसिडर मत कीजिएगा। अनासक्ति, आसक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि वे आपको नियंत्रित ना कर पाए। आप जिनके भी साथ रहो, आपके जो भी सराउंडिंग में, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप उनसे जुड़े रहिए, लेकिन उनके सोच आप पे हावी नहीं होनी चाहिए। ऐसा गाइडेंस आपको बाबा की तरफ से मिल रहा है। क्या और गाइडेंस है? जिस भी गुरु में आप मानते हो, जिनके भी आप शरण हो, ऐसा समझिए उनके मैसेजेस हैं ये आप लोगों के लिए। स्वेच्छा, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। जो आप चाहते हो वैसा होना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बाबा को सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए। देख लेंगे भगवान क्या करना है आपके लिए। जो भी सही होगा वही करेंगे आपके लिए। आप अपने जो आप चाहत है उस भगवान पे मत ला दिए वो कि ऐसा ही करो, वैसा ही करो, मुझे ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए। ऐसा नहीं है। जो आपके लिए अच्छा है भगवान वही करेंगे आप लोगों के लिए। आई एम सॉरी, लेकिन शुगर कोट मैं करती ही नहीं हूँ कभी भी। नॉर्मल लाइफ में भी मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, जो भी पीड़ा आपने सही है अभी तक, वो इसकी वजह से है क्योंकि आपको एक महान आत्मा बनना है। महान आत्मा इन द सेंस ये नहीं है कि आपके नाम के आगे महात्मा का टैग लग जाए, लेकिन आपको लाइफ में कुछ और करना है। आप जिस वजह से धरती पे आए हो वो कुछ और है, इसीलिए भगवान ने आपको इतनी सारी पीड़ा दी है। आपको सोने को भी ऑर्नामेंट बनने से पहले, सोने को भी क्या कहते हैं, ज्वेलरी बनने से पहले पिघलाया जाता है ना, इतने हाई टेम्परेचर में, तो तभी जाके इतना खूबसूरत गहना बनता है हमारे लिए। तो वैसे ही आप लोगों को भी इतना अगर दुख दिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ आगे आपके लिए बहुत फ्यूचर ब्राइट होगा। इसीलिए ये सब आपको अभी ट्रेन किया जा रहा है भगवान की तरफ से। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दे दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ पे मुझे मेल और मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी पूछनी हो तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।